खिलाड़ी को दौड़ते हुए देखा तो कोई खिलाड़ी गिरेगा उसमें जिसने ड्रग्स ली हुई। क्योंकि आजकल हमारे एक ही प्रचलन हो चला स्पोर्ट्स में, खिलाड़ी ड्रग्स लेने लगे, तो जिसने ड्रग्स लिया हो वो ही गिरेगा, बाकी कोई खिलाड़ी नहीं गिरेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी है। स्टार्टिंग में हमें 15-20 मिनट से चालू करना है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। गुड आफ्टरनून सर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर का BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, सियाराम मीना। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया ट्रेनिंग के दौरान, तो जैसे मैं बॉक्सिंग करता हूँ तो हमारे ये रहता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बीच में ये रहता है कि जैसे हमने मॉर्निंग में ट्रेनिंग की तो फिर हम यदि सोते नहीं है, मतलब बॉडी को थोड़ा रिलैक्स नहीं देते हैं, तो तब तक वो बॉडी मतलब एक तरह से काम नहीं कर पाती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये सुना रोनाल्डो के बारे में कि वो 1.5 घंटे का मतलब नींद लेते हैं, तो क्या हम इस प्रकार से पार्ट के अंदर डिवाइड करके हम नींद को पूरी कर सकते हैं? नहीं, वो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे आपने ट्रेनिंग की सुबह, फिर आप कॉलेज आ गए, मान लो ट्रेनिंग आपने 8 बजे ख़त्म की और फिर 9 बजे कॉलेज आ गए, तो कॉलेज में आप मान लो 1:30 बजे तक रहे, 2 बजे तक रहे, फिर आपको 2 बजे के बाद में आपको रेस्ट करना है। शाम को जब तक आप नहीं जाएंगे ना ग्राउंड पे, जब तक आपको मान लो 2 घंटे का ये, क्योंकि खिलाड़ी को रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद में अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो उसका रिकवरी नहीं होगा, और रिकवरी नहीं होगा तो शाम को जाके अच्छा ट्रेनिंग नहीं करेगा। तो मैंने ये कहा ना भाई, आपको पूरे दिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपकी पढ़ाई भी खराब न हो। और क्या है कि जैसे मैंने साइंस बायोलॉजी से BSc किया, तो मैं 8 बजे तो क्या है कि यहाँ SMS स्टेडियम में रहता था, क्योंकि जब मैं पूरी तैयारी पे था तो करीब 50-55 किलोमीटर रोजाना दौड़ता था। 350 किलोमीटर वीकली लोड था मेरा, 55 किलोमीटर, तो 50 से 55 किलोमीटर निकलता था। और 8 बजे मैं SMS में, तो फिर मैंने गुरुजनों से रिक्वेस्ट करके, और सुबह 8 बजे प्रैक्टिकल चालू हो जाते थे, फिर मैंने वो अपना थोड़ा टाइम एडजस्ट करवाया, दूसरे बैच में करवा के वो प्रैक्टिकल करके फिर पढ़ाई करके फिर मैं 3-3:30 बजे घर आता था, फिर थोड़ा हल्का लंच करके आराम करता था, फिर शाम को ट्रेनिंग। हाँ सर, तो जी सर। हाँ, तो इस तरह से आपको अपनी जो प्लानिंग, जो आपको समय मिलेगा पढ़ाई का, ये सब उसके हिसाब से। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि जो बच्चे, ये नहीं कि हम खेल में जा रहे हैं तो पढ़ाई में छोड़ दें, हमें पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल है खेल में। अब जैसे आप बॉक्सिंग कर रहे हैं तो बॉक्सिंग में पढ़ाई करके दिमाग इंटेलिजेंट होता है। मान लो जैसे आपका पंच ज़्यादा है, तो अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं नीचे हूँ, अपने साइड में हूँ। जिसका दिमाग अगर डल होगा तो वो क्या है, कुछ नहीं करता। जैसे पहले रेसलिंग होता है, पहले मिट्टी में कुश्ती होती थी, तो क्या है कि बस लड़ते रहते पहले। अब गद्दे पे रेसलिंग हो गई, जो फास्ट पहलवान है वो ही अब जीतता है, इंटेलिजेंट है। जी सर, मैं मतलब मेरा जो मेन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये, वो मैं आपका समझा, मैंने जवाब ही दे दिया। आपको प्लान करना है, और लेकिन बीच में नहीं सोना भाई। पहले आप आइए, अपनी पढ़ाई करके जाइए, फिर आपको जो आखिर में समय मिलेगा 1-2 घंटे का, उसमें लग जाए। जी सर, थैंक यू सर।